नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। लगभग 2 साल पहले हम कर्नाटका में कूर्ग गए थे। हमने बहुत सारा लोकल फूड एक्सप्लोर किया था। आज हम दिल्ली में कर्नाटका फूड एक्सप्लोर करने के लिए आर.के. पुरम जा रहे हैं। चलिए आपको कुछ ही देर में वहां पहुंचकर ज्वाइन करते हैं। मोतीबाग क्रॉसिंग के साथ ही दिल्ली कर्नाटका संघ है, जिसके बाहर अभी हम खड़े हैं। यहीं पर अंदर काफ़ी पुराना फूड जॉइंट है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर आने से पहले मैंने ऑनलाइन मेन्यू में चेक कर लिया था मुझे क्या क्या खाना है। मैं नोट करके लाया हूँ। सर नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स। हमें खाना है पोडी डोसा, रागी डोसा और इडियापम। इडियापम अभी अवेलेबल नहीं है, आपको इडियापम शाम का टाइम मिल जाएगा। ये करा दीजिए। हमारे साथ इस समय मिस्टर मधुसूदन है, यहाँ के मैनेजर। इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि हम देखना चाहते हैं पोडी डोसा और रागी डोसा कैसे तैयार होता है। जरूर जरूर सर। तो हमें दिखाने के लिए अपने किचन लेके चल रहे हैं। आइए चलते, आप खुद देख लीजिए। थैंक्स। अभी इन्होंने मुझे बताया कि इस रेस्टोरेंट में टोटल सीटिंग कैपेसिटी 50 लोग की है, लेकिन यहाँ पर करंटली आप 25 की सीटिंग कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो, 25 जिससे कि लोग गैप ले लेके बैठे, बिल्कुल बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग। फिजिकली दूर बैठे एक दूसरे से। ग्रेट। तो बीच में आपने टेबल में कुछ में क्रॉस भी लगाया हुआ है। वहाँ नहीं बैठना है, नहीं जहाँ बैठना। क्रॉस लगी है वहाँ लोग नहीं बैठना है करके, ये एक सिंबल है। ग्रेट। शेफ नमस्कार। पोडी डोसा में और नॉर्मल डोसा में एक ही बैटर होता है? एक ही होता है। तो पोडी डोसा बनाने के लिए इन्होंने बैटर जब तवे पे डाला, उसके ऊपर गन पाउडर, जिसको पोड़ी बोलते हैं, मलका पोड़ी भी इसी को बोलते हैं। ग्रेट। और साथ में वाइट बटर। ओह बढ़िया। अब रागी डोसा तैयार हो रहा है। ये आप बैटर देख रहे हैं रागी का। इसमें शेफ सिर्फ रागी है या रागी के अलावा कुछ और भी है इसमें, उड़द दाल या कुछ? सिर्फ रागी है इसके अंदर। ठीक है जी। तो इसको बनाने के लिए आप क्या सफ़ेद मक्खन यूज़ करते हैं या घी इस्तेमाल करते हैं? घी इस्तेमाल करते हैं। ये रागी डोसे के अंदर हरी मिर्ची और अदरक डाला जाता है फॉर टू गिव दैट फ्लेवर एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ कर्नाटका स्टाइल। ओह फैंटास्टिक। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो रागी ग्रो की जाती है वो कर्नाटका में की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। वेरी गुड फॉर हेल्थ। वेरी गुड फॉर हेल्थ, यस इंडीड। कितने साल पुराना रेस्टोरेंट है ये? 40 साल पुराना रेस्टोरेंट है। दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर है। साउथ इंडियन किसी को खाना खाना होता है तो जनरली लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। जी जी जी। अच्छा, अभी हमारे को यहाँ पर ना इडियापम खाना था। तो इडियापम क्योंकि शाम के समय मिलता है, तो इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप कुछ और ट्राई करना चाहते तो महाराजा थाली ट्राई करो। तो महाराजा थाली में सैटरडे को बिसी बेले भात आपने बताया, सैटरडे स्पेशल है। ग्रेट। तो यहाँ पर बन रही है, तो ये भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल। बिसी बेले बात मतलब है गरम दाल चावल। अच्छा ग्रेट। तो अभी सामने पतीले में चावल, दाल और वेजिटेबल्स है, ये हो चुका तैयार जी। अच्छा, इन्होंने मुझे बताया बिसीबेला बात बनाने के लिए ना एक स्पेशल मसाला बनाना पड़ता है, जो आप यहाँ पे करी पत्ता के साथ देख रहे हो जी। साथ में ये सारे मसाले तड़के में इस्तेमाल किए जाएंगे। बिसीबेला भात के मसाले के साथ जो आप देख रहे हैं वो कड़ी पत्ता और सरसों का तड़का ऑलरेडी लग चुका है जी। जैसे मार्केट में शाही पनीर मसाला होता है, पाव भाजी मसाला होता है, ऐसा अगर हम साउथ में जाएंगे तो हमको बिसीबेला भात का भी मसाला मिलेगा बाजार में? बाजार में नहीं मिलता, बिसी बेले बात नहीं मिलता। इसका पाउडर बाजार में नहीं मिलता। बाजार में नहीं मिलता। तो जो लोग भी खाते हैं वो खुद घर में बनाते हैं। खुद घर में बनाते हैं। तो ये तैयार है। हाँ सर, तैयार। चलो धन्यवाद। लो जी, डोसा रेडी है। हमें साथ में सांभर मिला है और 3 किस्म की चटनी मिली है। कोकोनट चटनी, टमाटर की चटनी, और ये चटनी मेरे को बताया गया दाल और मूंगफली दाना से तैयार किया जाता है। ऊपर तड़का लगा हुआ है सरसों और कड़ी पत्ता का। पहले क्या खाएंगे? पोडी डोसा। इस डोसे के अंदर जो बेस्ट टेस्ट आता है वो इस पाउडर का आता है। गन पाउडर, पोड़ी, मलका पोड़ी पाउडर भी बोलते हैं इसको। अभी मैंने एक बाइट लिया और मैंने देखा वाइट बटर
बड़ा खूबसूरत टेस्ट है इस कॉम्बिनेशन में। इन्होंने सांभर दिया साथ में, लेकिन इसका टेस्ट एंजॉय करने के लिए आपको सांभर की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में बड़ा टेस्टी है। पोड़ी डोसा तो हमने बिना चटनी के ले लिया। थोड़ी थोड़ी चटनी प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। कोकोनट, टमाटर की चटनी, ठीक है, और ये दाल और मूंगफली दाना की चटनी, ग्रेट। रागी को उत्तराखंड में मंडुआ बोलते हैं। पहले ऐसे ही खाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सांभर के साथ खाएंगे। इसके अंदर जो सबसे मधुर स्वाद आ रहा है वो आ रहा है अदरक का। दूसरा, इसका स्वाद नॉर्मल डोसे से तो कोई भी मेल नहीं खाता, क्योंकि रागी मोटा अनाज है। टेस्ट इसका अलग है। सर्दियों में रागी खाई जाती है ज़्यादा, जिससे कि आपके शरीर को गर्माइश पहुंचती है। पहाड़ों में लोग इसको खाना पसंद करते हैं। थोड़ी सी चटनी भी टेस्ट करेंगे साथ के साथ। इस टेस्ट को एंजॉय करने के लिए चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना उसके ही टेस्ट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। तो पहले मैं फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चटनी अलग से खा लूँगा। ये जो दाल और मूंगफली दाना की चटनी है ना, इसका स्वाद बहुत अलग है। इसका टेस्ट आपको 2-3 बार खा के डेवलप करना पड़ेगा। कोकोनट और टमाटर की चटनी तो हम बीच बीच में खाते रहते हैं। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी अलग है और मज़ेदार भी है। पिछले कुछ हफ्तों से मैं कोशिश कर रहा हूँ घर में सांभर बनाने की। कम से कम 10 से 12 ट्राई कर चुका हूँ, मेरे से सांभर नहीं बन रहा। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट में भी लिखा था कि मुझे रेसिपी बताओ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही जो बाहर रेस्टोरेंट में आती है। कभी इमली में ज़्यादा डाल देता हूँ, कभी कम डाल देता हूँ, कभी मसाले सही नहीं जाते। लेकिन ये बात सही है कि सांभर साउथ इंडिया में आप जिस स्टेट में जाकर खाएँ वहीं स्वाद में फ़र्क आ जाता है। ये मैंने खुद जाके भी एक्सपीरियंस किया था। केरला में टेस्ट अलग था, तमिलनाडु चेन्नई में टेस्ट अलग था, और अभी यहाँ पर हम कर्नाटका फ्लेवर एंजॉय कर रहे हैं। ये टेस्ट हमें अलग लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ थाली में क्या क्या है। राइस, वड़ा, पान दिया इन्होंने हमें थाली में, इसको बोलते हैं पाइनएप्पल केसरी बात। रसम दिया, कोटू, इसको मुझे बताया बनाने में वेजिटेबल के साथ साथ कोकोनट मिल्क इस्तेमाल किया जाता है। सांभर, बिसीबेला भात हमने देखा बनते हुए, मिर्च, कोसांबरी, चटनी, पूरी और साथ में छाछ। रसम से शुरू करेंगे। मुझे लगता है डेली बेसिस पे 1 या 2 बार घर में आप रसम बना के पी लीजिए, इम्यूनिटी पक्का स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इतना कुछ रहता है। सबसे पहले मैं बिसीबेला भात खाने वाला हूँ, क्योंकि अंदर बनते समय मैंने देखा था। इसको टेस्ट पहले करते हैं। थोड़ी सी ऊपर बूंदी डाली हुई है, इसको बूंदी बाद में खाएंगे, पहले ये खाते हैं। बड़ा गजब टेस्ट है, बहुत गजब है। इसको बोलने में तो आप खिचड़ी बोल सकते हो, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी खिचड़ी जैसा नहीं है। जो आमतौर पे अपने घरों में हम खाते हैं वो चीज़ नहीं है, ये बहुत अलग है। लाइट ऑन स्टमक और
फ्लेवर्स बहुत औसम है, मेरे को काफ़ी पसंद आया बिसीबेलाबाद का टेस्ट। कोकोनट की ग्रेवी में ना टेस्ट इतना बदल गया है कि आपको वाकई महसूस हो रहा है कि दिल्ली में बैठ के आप कुछ ऑथेंटिक कर्नाटका फूड खा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का खाना काफ़ी अलग है, इस तरह का टेस्ट, स्पेशली कुट्टू का। मेदू वड़ा की लास्ट बाइट सांभर में। हाँ, सांभर और रसम ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इनको बोलकर एक्स्ट्रा मंगवा लिया, क्योंकि हमको साथ में राइस के साथ चाहिए। साउथ इंडिया में जब आप ट्रैवल करोगे ना, तो आप नोटिस करोगे जो मील का सांभर होता है वो अलग होता है और ब्रेकफास्ट का सांभर अलग होता है। लेकिन जनरली दिल्ली में या मुंबई में ऐसा कम होता है, वो एक ही सांभर बनता है, वो पूरा दिन चलता है। इस समय यहाँ पर हम कर्नाटका फूड काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। कर्नाटका तो जा नहीं पा रहे, काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले 12 महीने में मैं पक्का प्रोग्राम बनाऊँगा कर्नाटका जाने का, क्योंकि कूर्ग बड़ी छोटी रिप्रेजेंटेशन है कर्नाटका की। मेरा मन है मैं मैंगलोर जाऊँ, उडुपी जाऊँ और वहाँ जाके हम उडुपी फूड, उडुपी जाके टेस्ट करें, तो कितना मज़ा आएगा। तो अगले साल या तो विंटर्स में बनाऊंगा या हो सकेगा तो जनवरी फरवरी अगले साल प्रोग्राम पक्का बनाऊंगा। सामने मैं मेन्यू में देख रहा हूँ साउथ इंडियन डेजर्ट्स में मैसूर पाक और होलीगे। होलीगे है पूरन पोली बोलते हैं महाराष्ट्र में, कुछ सिमिलर। तो ये मंगा लेते हैं साथ में और अपना आज का लंच फिनिश करेंगे। थैंक यू। लो जी, मैसूर पाक और होलीगे, धन्यवाद। होलीगे सर्व करने का तरीका बड़ा अमेजिंग है। होलीगे के साथ में इन्होंने घी दिया है, इसको डिप करो और खाओ। मुझे बताया अगर आप कर्नाटका जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे लोग इसको दूध के साथ भी खाना पसंद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए इसको बनाने में मैदा इस्तेमाल होता है, चना दाल और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है अंदर स्टफिंग में। लो जी, हम क्या करेंगे, घी ऐसे ऊपर से ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना गुड़ नहीं है, मीठे के लिए इसमें चीनी का इस्तेमाल किया गया है। टेस्ट इज़ वेरी गुड और घी इसमें गेम चेंजर है। एक काम करते हैं, मैसूर पाक भी टेस्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम फिनिश करेंगे। आप भी सोच रहे होगे मैं इतना सारा कैसे खा रहा हूँ। एक्चुअली आज मैंने ना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मेरे को मालूम था ना तो मुझे यहाँ पर आना है, तो मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और ब्रेकफास्ट और लंच मैं कंबाइन कर रहा हूँ। इस समय दोपहर के 12:30 बजे का टाइम है। रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट खाली है, सिर्फ एक टेबल में कुछ लोग बैठे हैं। वैसे भी आजकल लोग थोड़े घर से कम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय ना लंच टाइम है ना ब्रेकफास्ट टाइम है, तो थोड़ी सी शांति है यहाँ पर। नहीं तो इसी जगह पे मेरे को मालूम है कि अगर आप वीकेंड में आओ तो आधे घंटे की वेटिंग चलती है, वैसे भी वीकडे में आ जाओ तो भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। लो जी, मैसूर पाक टेस्ट किया जाए। गदर, बहुत शानदार। मेरा मन हो रहा है कि अपने घर के लिए मैसूर पाक लेके जाऊं। पता लगाता हूं इनसे कि क्या ये पार्सल करते हैं, मतलब कोई अगर ख़रीदना चाहे तो। बड़ा स्वाद है, बेसन से इसको तैयार किया जाता है, लोडेड विद घी, मीठा तो है ही। लो जी, पान खाएं, बिल पेमेंट करें और यहाँ से चलें। वैसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम कहीं पे थाली खा रहे हैं और थाली के अंदर हमको पान साथ में मिल रहा है। मधुसूदन जी ने बोला इसी कंपाउंड में
कर्नाटका हेरिटेज एग्जीबिशन एंड सेल का काउंटर है, तो ये भी देख लीजिए। चलिए यहाँ भी 5 मिनट होते चलते हैं। नमस्कार मैम, क्या क्या आपके पास यहाँ पर साड़ीज है और नंदिनी घी है सर। नंदिनी घी, ये कहाँ का है? ये कर्नाटका का है, कर्नाटका। प्योर घी है। ये कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का है, गवर्नमेंट ऑफ मिल्क कर्नाटका फेडरेशन का। KMF। तो ये घी आपको वहाँ से आता है? वेरी गुड। और इसके अलावा अगरबत्ती है। मैसूर सैंडल सोप, मैसूर सैंडल सोप है सर। साथ में मैम ये क्या, रसम पाउडर? ये मसाला में रसम पाउडर है सर। अच्छा एंड कॉफी फिल्टर कॉफीज है। मैम, एक तो आप ये मेरे को मैसूर सैंडल सोप दे दीजिए ओके सर, और रसम पाउडर। रसम पाउडर है। और जनरली जो सिल्क साड़ीज़ है, ये क्या स्टार्टिंग प्राइस है? स्टार्टिंग इज 10,000 से है सर। 10,000 से। ओके। वैसे साड़ी हमको लेनी तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमें 1-2 डिज़ाइंस दिखा दें तो। हाँ definitely। तो कैसे पता लगता है कि ये कर्नाटका का डिज़ाइन है? मतलब डिज़ाइन में क्या ऐसी यूनिकनेस होती है? ये एक्चुअली इसका ना एक तो प्रिंट का ऊपर है सर सारा। आपको कर्नाटका का जो स्टाइल अलग होता है इसका, ऐसी जो प्रिंट है यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको दिल्ली में। सिल्क एंड कॉटन क्या प्राइस में? मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ सबको। ये 4,540 रुपीज़ है। सिल्क एंड कॉटन। इसमें 20% डिस्काउंट है एंड 12% GST है सर। ठीक है, ये आपको नाइस। ब्लू है और इसमें विद ब्लाउज है ये एक्चुअली। हमने अपने लिए क्या क्या ले लिया मैं आपको दिखाता हूँ। 3 पैकेट ये मैंने आपको बताया, आधा लीटर घी लिया। मैम इसका आप हमें बिल बना दीजिए। ठीक है। मधुसूदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमारे को। थैंक यू वेरी मच। और अब आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है। अगला डेस्टिनेशन हमारा कौन सा होगा आज क्या पाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं किया। 1-2 दिन में सोचते हैं और आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।